हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट के अंदर हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये है कि रिएक्ट के अंदर डेटा टेबल को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। डेटा टेबल बोलने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे पेजिनेशन है और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वो है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ को हम लोग को देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे ये सर्च भी हो रहा है। और डेटा टेबल आई थिंक कि आपको पता भी होगा कि डेटा टेबल अगर आपने पहले के भी प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आपने यूज भी किया होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम सिंपली जाते हैं डेटा टेबल डॉट नेट में। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डेटा टेबल है इसको हम लोग को इंपोर्ट करना है हम लोग को अपने प्रोजेक्ट में, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे अब अगर आप देखिएगा फॉरम में, तो यहाँ पे जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही कम है, जिसमें समझ में नहीं आता है बिगिनर को कि कैसे इसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो मैंने ये फाइल क्रिएट किया हुआ है डेटा टेबल के लिए, इसके लिए। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आपको देखना है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट यूजर डेटा। ठीक है, बेसिकली जो मैं ये डेटा को गेट कर रहा हूँ, ये सारा डेटा मैं गेट कर रहा हूँ एपीआई से। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो एपीआई मैंने यहाँ पे कॉल किया है एजेक्स के थ्रू, जब मैंने एक सर्विस बनाया है और वहाँ पे इस टेबल को मैंने गेट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने जे क्यूरी को भी इंपोर्ट किया है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले तो जे क्यूरी को इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद से डेटा टेबल को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेना है। जब आप रिक्वायर्ड कर लेंगे उसके बाद से जो आपको कॉलम चाहिए और जो हेडर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया है कि डॉक्यूमेंट रेडी जेक्यूरी का फंक्शन मैंने लिखा है। और यहाँ पे चूँकि मैं ये डायनेमिक कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे यहीं पे मैंने टेबल को क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा कंपोनेंट में, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक डेटाबेस को एक डिव रखा हुआ है। इस डिव में मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ये जो पूरा टेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आईडी दिया है एक डिफ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे टेबल मैंने अगेन क्रिएट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आईडी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, और सेल के अंदर मैंने इसको बॉर्डर रखा है, चोबर भी रखा है और स्ट्रेप भी रखा है। ठीक है, सेल स्पेसिंग यहाँ पे मैंने 0 रखा है। उसके साथ यहाँ पे आप देखिएगा तो विथ मैंने 100% रखा है और ये टेबल हो गया। ओके, इसको मैंने एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर लिया है टेबल, और डेटा टेबल के अंदर इसको मैंने अपेंड कर लिया। डेटा टेबल नथिंग बट यहाँ पे आईडी है, और आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉलर एग्जाम्पल जो भी आप नेम से डेटा टेबल का बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आईडी टेबल का जो भी आपने रखा है उसको यहाँ पे देना है, जैसे एग्जाम्पल डॉट डेटा टेबल। ओके, और इसके अंदर डेटा जो आपका डेटा है उसको रखना है। डेटा सेट मतलब जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे देना है। और कॉलम्स के अंदर आपको जो कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऊपर में, ये आपको कॉलम यहाँ पे पास करना है। जब आप कॉलम पास करेंगे और डेटा टेबल पास करेंगे उसके बाद यहाँ का काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सेट स्टेट कराना है किसी और चीज़ के लिए करा सकते हैं, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आपको जाना है यहाँ पे कंपाउंड डिड माउंट में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब भी कंपोनेंट रिएक्ट जेएस लोड होता है उस समय सबसे पहला जो इनिशियल होता है कंपाउंड डिड माउंट कॉल होता है। उसके बाद इस फंक्शन को आपको कॉल कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपडेट करना चाहते हैं इसको तो आपको क्या करना है, कंपाउंड डिड माउंट में जाना है। यहाँ पे आपका प्रीवियस जो भी आपका टैब नेम वगैरह है, जो भी आपको डेटा गेट कर रहे हैं, और प्रॉप्स के अंदर जो आ रहा है वो आपको देना है। अगर आपको इसका ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको इसको नहीं देना है। अगर डायनेमिक आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि टैब नेम दें, और टैब नेम को जब वो चेंज होगा उसके बाद आपका डेटा अगेन लोड होना चाहिए, तो उसके लिए आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था जो कि डेटा टेबल को लोड कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैं डायनेमिक किया हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने इस टाइप पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा टेबल लोड हो गया है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डेटा लोड नहीं हो रहा है। अगर मैं पेंडिंग पे जाता हूँ तो यहाँ पेंडिंग पे जो रिलेटेड डेटा है, पेंडिंग से रिलेटेड, ये मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर किया हुआ है जो कि API से आ रहा है, और यहाँ पे ये टेबल कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को हम लोग कैसे यहाँ पे गेट कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।